तो बात करेंगे हम लोग चरक सूत्र 4 की, षड विरेचन शताश्रुतीय। षड विरेचन शताश्रुतीय अध्याय है, चौथा चैप्टर। तो इस चैप्टर में आचार्य चरक ने 50 महाकषाय का वर्णन किया है। 50 महाकषाय का, और हम कह सकते हैं कि कर्मों के आधार पे द्रव्यों का नाम, मतलब वर्ग का नाम रखा है। महाकषाय का जो नामकरण किया गया है वह कर्म के आधार पे है। जैसे जीवनी है ना, बल्य है, तृप्तिग्न है, स्तन्य जनन है, इस तरीके से जो नाम दिया गया है उसके कर्म के आधार पर दिया गया है। और इस चैप्टर के प्रारंभ में आप देखेंगे, जहां से यह अध्याय प्रारंभ हो रहा है, षड विरेचन आश्रय की बात किया गया होगा। 6 विरेचन आश्रय 3 नंबर श्लोक में आप देखेंगे। तो षड विरेचन आश्रय, 6 विरेचन के आश्रय हम आपको लिखा चुके हैं पहले भी। 5 कषाय योनियां हम आपको बताएंगे, है ना। पंचविध कषाय कल्पना बताएंगे। 5 कषाय योनियां जो हैं उसमें लवण रस नहीं है, बाकी मिलेगा आपको। और जो 50 महाकषाय है, प्रत्येक महाकषाय में 10 द्रव्य हैं। तो इस तरीके से 50 महाकषाय और प्रत्येक में 10 द्रव्य हैं। तो महाकषाय में कुल कितने द्रव्य हो जाएंगे? कितने द्रव्यों का वर्णन हो गया? एक 500। गलत जवाब। केवल 274 800 द्रव्य, सर। 274 द्रव्यों का। वजह क्या है? बाकी कहाँ चले गए? 500। रिपीटेशन है। एक ही द्रव्य का कई बार रिपीटेशन है, इसलिए अगर हम द्रव्यों की बात करें तो महाकषाय प्रकरण में चरक ने कुल 274 द्रव्यों का प्रयोग किया है। ठीक है ना। मतलब महाकषाय प्रकरण में 50 महाकषाय में। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट रही है, इसलिए जो भी बात करनी है आप चैट बॉक्स में कर सकते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, ठीक है। तो 274 महाकषाय का वर्णन है। देखिएगा श्लोक नंबर 3। श्लोक नंबर 3, इह खलु षड विरेचन शतानि भवन्ति। इस तंत्र में 600 विरेचन योगों का वर्णन है। याद करिए, जब हमने आपको कल्प स्थान पढ़ाया था तो वहां पे वमन और विरेचन का योग मिला के कुछ याद आ रहा है? मदन जी अच्छे धावक। यस सर। तो अब जब हम दोनों का 355 355 245 जब उसको जोड़ते हैं तो 600 आता है। वही यहाँ लिखा गया षड विरेचन शतान, मतलब 600। और ये भी कहा था कि वमन और विरेचन को कॉमनली क्या शब्द प्रयोग करते हैं? विरेचन। ये भी बताया था वहां पे कि वमन और विरेचन को कॉमनली अगर बोला जाए तो हम विरेचन कहते हैं। तो यहाँ पे षड विरेचन शतानी का अर्थ वही हुआ जो वमन और विरेचन के जो 12 कल्पस्थान के जो चैप्टर पढ़ते हैं, जो सारे योग हमने आपको बताए थे, वो योग 600 यहाँ पे बताए गए हैं। फिर इसके बाद षड विरेचन आश्रय, सूत्र स्थान 1 में हमने आपको पढ़ाया है। वमन द्रव्य के आश्रय, विरेचन द्रव्य के आश्रय, कुछ ऐसा बताया था वहां पे। 6 विरेचन आश्रय, कुछ याद आ रहा है? षड शोधन वृक्ष। नहीं, वहां पे आपको 6 विरेचन आश्रय बताए थे हमने आपको। सूत्र 1 में हमने आपको 6 विरेचन आश्रय बताए थे। यस सर। क्षीर, मूल, त्वक, हाँ, पत्र, पुष्प, फल। यस सर। सूत्र 1 में बताया था, 2 में बताया था? सर 2 में बताया। 2 में लिख लीजिएगा फिर से यहाँ भी। विरेचन द्रव्यों के 6 आश्रय, विरेचन द्रव्यों के 6 आश्रय, मूल, पत्र, त्वक, मूल, पत्र, त्वक, मूल, पत्र, त्वक, पुष्प, फल, क्षीर। पुष्प, फल, क्षीर, ये तो हुए विरेचन द्रव्य के 6 आश्रय।
फिर लिखिएगा शिरो विरेचन द्रव्य के आश्रय सार, शिरो विरेचन द्रव्य के आश्रय सार 6 माइनस क्षीर, 6 माइनस क्षीर यानी वो 6 विरेचन वाले माइनस क्षीर, उसमें से क्षीर हटा दीजिए, प्लस क्या ऐड होगा, कंद और निर्यास, कंद एवं निर्यास, कंद एवं निर्यास। और एक चीज और बताया था कि शिरो विरेचन द्रव्यों में कौन कौन सा रस नहीं होता है, मधुर और अम्ल रस नहीं होता। मधुर और अम्ल। नहीं होता। शिरो सर विरेचन आवाज बहुत कट कट के आ रही है। मेरी, नहीं सर, जो अभी कोई बोल रहा है। बच्चों का सबका जो है ना, अब तो पता नहीं पबजी भी बंद हो गया, क्या खेलते रहते दिन भर, ये लोग डाटा खत्म कर देते हैं। तो हमारी बात सर सुनिए, कॉल ऑफ ड्यूटी। हमारी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं? यस सर। हाँ तो सुनिए, हमारी आवाज आवश्यक है, सुनिए। तो हमने आपको बता दिया षड विरेचन शतानि भवन्ति, कल्पस्थान का एग्जाम्पल बताया, षड विरेचन आश्रय कौन कौन से होते हैं वो आपको लिखा दिया। पंच कषाय योनियां, 5 कषाय की योनियां हैं, अभी उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और पंचविध कषाय कल्पना और पंचाशन महाकषाय, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। देखिएगा विमर्श में लास्ट लाइन, विमर्श में पहला पैराग्राफ है, तत्र दोष हरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम अधोभाग विरेचन संज्ञकम, मिला ऐसा कुछ? यस सर। इसको अंडरलाइन करिएगा, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कल स्थान में। पेज पलटिएगा, श्लोक नंबर 4 के नीचे देखिएगा हिंदी में लिखा है 600 वमन विरेचन योग, मिला? जहाँ श्लोक नंबर 4 खत्म हो रहा है वहां एक हेडिंग पड़ा हुआ है 600 वमन विरेचन योग। यस सर। वहां पे लिख लीजिएगा मदन जी अच्छे धावक, 133 39 45 60 18 60 जो पढ़ा चुके हैं। मदन मदन फल, जी जिमूतक, अच्छे इक्ष्वाकु, धा फॉर धामार्गो, व फॉर वत्सक या कुटज, और क फॉर कृतवेधन। तो क्रमशः कितना हो जाएगा, सबसे ज्यादा मदन फल का है 133, उसके बाद 33 में कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे 39, फिर 39 में 6 जोड़ेंगे 45, वत्सक जो वत्स है उसको 18 करेंगे, और उस वत्स के ऊपर नीचे 60 बैठा रहेगा, यानी कि धामार्ग और कृतवेधन 60 और 60 हो जाएंगे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था विरेचन के लिए श्यामा के चित्र पर तिल और सुधा के 7 दांत, कैसे याद करेंगे? श्यामा त्रिवृत्त 110, चित्र पे यानी चतुरंगुल 12 16 20, स्नोही पे 20 हो जाएगा, सेउंड पे, फिर सप्तला संकिनी दंती द्रवंती, श्यामा त्रिवृत्त 110, चतुरंगुल 12, तिलवक 16, सुधा 20, सप्तला शंकिनी एक साथ 39, हमने बताया था 39 को एक साथ जोड़ेंगे 3 और 9 12 होगा। वैसे ही लास्ट में दंती द्रवंती है, उसको भी एक साथ जोड़ेंगे 4 और 8 को, तो 12 आएगा जोड़ने पे। तो सप्तला शंकिनी का 39 और दंती द्रवंती का 48 वही वहां लिखा गया है, उस पैराग्राफ में जो हिंदी में लिखा गया वही लिखा गया है। इस प्रकार वमन के 355 और विरेचन के 245 दोनों को मिला के 600 योगों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये यहाँ भी आया हुआ है और कल्पस्थान में भी आया है, ध्यान रखिएगा। विरेचन द्रव्यों के कौन से 6 आश्रय हैं, अभी हमने आपको लिखा है, वही श्लोक नंबर 5 में भी लिखा है। श्लोक नंबर 5 में विरेचन द्रव्यों के 6 आश्रय श्लोक नंबर 5 में मिला।
षड Yes, sir. विरेचन आश्रय क्षीर मूल त्वक पत्र पुष्प फलानि। इसके बाद देखिएगा श्लोक नंबर 6 में 5 कषाय योनियां कौन कौन सी देखिएगा, उसमें षड रस में से माइनस लवण कर दीजिए, मतलब नमक निकाल दीजिए। उसका एक कारण ये होता है कि जब आप नमक को पानी में घोलते हैं तो वो गायब हो जाता है, घुल जाता है उसमें, इसीलिए लवण का जो है प्रिपरेशन यानी कल्पना जो है योनि कोई योनि नहीं मानी जाती है। तो मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कषाय, पैराग्राफ जब पढ़ेंगे इसको विमर्श का, तो वहां पे लिखा हुआ है कि लवण को क्यों उन्होंने अवॉइड किया है। तीसरी लाइन 3, 3, 6 और 2, 8, 8वीं लाइन देखिएगा, स्वरा साहब जो 5 कषाय कल्पनाएं हैं वह भी लवण रस से संभव नहीं हो पाती हैं। लवण रस की कषाय कल्पना नहीं संभव है। लवण रस से स्वरस नहीं निचोड़ा जा सकता है क्योंकि वह जल में डालते ही घुलकर स्वयं द्रव रूप हो जाता है। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो पूछा जा सकता है कि लवण रस का जो होता है वह कषाय योनि क्यों नहीं होती है। तो यही रीजन है कि उसका जो है लवण से स्वरस नहीं निचोड़ा जा सकता है क्योंकि जल में डालते ही घुलकर द्रव रूप हो जाता है। फिर इसके बाद देखिएगा ये कषाय योनि और कषाय कल्पना दोनों में अंतर होता है। कषाय की योनियों में रस की बात करेंगे, लवण वर्जित है उसमें। अगर कषाय कल्पना की बात करेंगे तब जो रस शास्त्र वाला आता है, स्वरस, कल्प, श्रित, शीत, पांड, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। कल्पना में स्वरस, कल्प, श्रित, शीत और पांड, और कषाय की योनि में मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय। ध्यान रखिएगा दोनों संख्या 5 5 ही लगती है। अब देखिए श्लोक नंबर आपका जो है स्वरस, कल्प, श्रित, शीत, पांड वाला जो है, श्लोक नंबर नहीं पढ़ा है, मिलाइए। पंचविधम कषाय कल्पना में तद्यथा। Yes, sir. Yes, sir. स्वरस के नीचे लिखिए 2, स्वरस के नीचे 2, कल्प के नीचे लिखिए 1, श्रित के नीचे 8, शीत के नीचे लिखिएगा 8 और पांड के नीचे भी लिखिएगा 8। लिख लिया? Yes, sir. 2, 1, 8, 8, 8। तोला, तोला यूनिट क्या होगा? तोला। ये सेवनीय मात्रा है, यानी स्वरस की सेवनीय मात्रा कितनी होती है? 2 तोला, कल्प की 1 तोला, बाकी तीनों की 8 8 तोला। ये हो गया आपका सेवनीय मात्रा। सेवनीय मात्रा अब एक स्वरस, कल्प, श्रित, शीत और पांड क्या होता है, अगर हम बुक ना पढ़ें, ऐसे अगर आपको समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? पहला आता है स्वरस। श्लोक में अगर देखेंगे तो वहां पे आया यंत्र निष्पीडिताद, ऐसे करके आया होगा। यंत्र का मतलब यंत्र के प्रयोग के द्वारा जो द्रव्यों का जो रस निचोड़ा जाता है, जो निचोड़ कर जो निकाला जाता है, उसको स्वरस कहते हैं। सामान्य भाषा में अगर हम देखें तो मिक्सर जो होता है, जूसर जो होता है, उसमें हम मौसमी डाले, कुछ भी डाले, उसका जो है स्वरस निकल के हमको बाहर मिल जाता है। तो जो यंत्र से प्रेशर डाल के जो निचोड़ा जाता है उसको स्वरस कहते हैं। कल्प क्या होता है? कल्प की परिभाषा में आगे अभी आ रहा है तो देखेंगे, वहां पे एक पिंडित शब्द आएगा। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, कल्प की परिभाषा में पिंडो शब्द आया हुआ। पिंडो, यह पिंडो रस पिष्टा नाम स कल्प परिकीर्तिता। मिला कुछ ऐसा? Yes, sir. तो मतलब कि थोड़ा सा आप, कल्प का मतलब होता है पेस्ट। कभी आप फेस पे कुछ लेप टाइप का लगाना होता है, जैसे मुल्तानी मिट्टी का लेप किस तरीके से हम लोग पेस्ट फॉर्म में बनाते हैं। आप ये जान लीजिए कि स्वरस और कल्प में बोलो मत, आपका नेटवर्क बहुत वीक है, कोई मतलब नहीं है, हमको नहीं समझ। तो कल्प जो होता है थोड़ा सा पिंड रूप होता है, मतलब सॉलिड रूप में होता है, और उसका फ्लो यानी बहाव जो होता है स्वरस की तुलना में कम होता है। कल्प यानी कि पेस्ट अगर आप कहीं प्लेट में रख दोगे और उसको टेढ़ा करोगे तो बहेगा नहीं, थोड़ा सा पिंड रूप में होता है, थोड़ा सा सॉलिड रूप में होता है। और लेकिन जो स्वरस होता है, अगर उसको आपने प्लेट में रख दिया, प्लेट थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो जिधर आप
ढाल रहेगा उधर वो बह सकता है। तो स्वरस हुआ, कल्प हुआ, कल्प थोड़ा सा पिंड रूप में होता है। फिर इसके बाद आता है स्वरस, कल्प, तीसरे नंबर पे आता है श्रित। अभी लिखना कुछ नहीं, समझ लो। श्रित कहिए, चाहे कषाय कहिए, चाहे क्वाथ कहिए, चाहे निर्यूह कहिए, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है। श्रित जैसे हम लोग लिखते हैं ना श्रीमान श्रीमती, वो वाला श्रित। तो श्रित कहिए, चाहे कषाय कहिए, चाहे क्वाथ कहिए, या निर्यूह, निरूह नहीं निर्यूह, यह के ऊपर उड़ने वाला, या में बड़े की मात्रा, और निर्यूह, ये सभी क्वाथ की परिभाषा है। कषाय की बात हुई, तो इसको क्या करते हैं, जब क्वाथ या कषाय बनाया जाता है तो जल में द्रव को डाल के उबाला जाता है, खौलाया जाता है। जब 1/4 या जितना आपके बुक में भी बताया गया होगा, जितना द्रव शेष रहता है, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं कि शीतल करके उसको जो है रोगी को पीने के लिए देते हैं। वैसे भी जो क्वाथ कल्पना होती है, जो क्वाथ हम लोग देते हैं, सदैव एम्प्टी स्टमक दिया जाता है, खाली पेट देते हैं। और आसव और अरिष्ट जो होता है, हमेशा भोजन के बाद दिया जाता है। क्वाथ एम्प्टी स्टमक देते हैं, ठीक है, और आसव और अरिष्ट जो है वो हमेशा भोजन करने के बाद देते हैं। दूसरी बात, ये तो हुई क्वाथ की बात, लिखा हुआ डिकॉक्शन। जैसे पेशेंट आता है तो उसको हम कहते हैं कि जैसे उसको फलत्रिकादि क्वाथ आपको एडवाइस करना है, तो फलत्रिकादि क्वाथ जो है उससे हम बोल देंगे 100 ग्राम का पैकेट ले लो भाई मार्केट से। अब देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, बना बनाया प्रिपरेशन भी आता है लिक्विड फॉर्म में, और जो उसको बनाना है वो भी अलग से जड़ी बूटी फॉर्म में आता है, ड्राई फॉर्म में भी आता है। 100 ग्राम का उसने प्रिपरेशन लिया पैकेट, उससे आप बताएंगे 15 से 20 ग्राम औषधि एक बार में लगभग। अब घर में लोगों को समझाएंगे कैसे, 1 गिलास पानी में आपको खौलाना है, धीमी आंच पे पकाना है। जब 1/4 पानी बचे, पूरा पानी गायब हो जाए, जब 1/4 पानी बचे तो उसी जल को शीतल करके रोगी को पीने के लिए हम एडवाइस करते हैं। ये तरीका हुआ क्वाथ बनाने का या श्रित बनाने का। इसके बाद आता है शीत कल्पना। तो श्रित और शीत में दोनों में अंतर देखिएगा, अगले पेज पे आया हो, द्रव्याद ऐसे कुछ करके श्लोक लिखा होगा। तो मैं शीत कल्पना के बारे में, अगर हम उसको नहीं पढ़ना, अगर हम ऐसे बात करें तो यूँ समझिए कि रात में पानी में आपने किसी चीज को भिगो दिया, रात में ठंडे पानी में आपने किसी चीज को भिगो के रख दिया है, और सवेरे उसको और अच्छी तरीके से निचोड़ के उस द्रव्य का जो कंटेंट है, सारा का सारा जो सार भाग है, आपने मसल के उस जल में और निकाल लिया और उसको पीने के लिए रोगी को आपने दिया। मतलब यहाँ पे रात भर आपने भिगो के रखा है, सवेरे से उसको जो उसका सार है उस द्रव्य का, उस द्रव में आपने निकाल लिया। ये तो हुआ शीत कल्पना, ठंडे जल में भिगो के रखते हैं। उसमें आएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे, शीतल जल में रात भर रख देते हैं। लास्ट में आता है पॉन्ड कल्पना। पॉन्ड कल्पना का एक छोटा सा उदाहरण अगर देना है तो हम लोग दिन भर में कई बार यूज करते हैं। तो चाय बनती है घर में, जनरली हम लोग करते क्या है, टीवी चल रहा है, ब्रेक आया है, गए गैस पे रखे, एक साथ पानी डाला, दूध डाला, चाय पत्ती, चीनी सब डाल दिया, एक साथ डाल के वहां पे भाग जाते हैं, फिर जाते हैं उसको छान के पिया। ये पांड बनाने का तरीका नहीं। पांड कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले पानी को बॉयल करिए, जब खौलने लगता है तब उसमें आप द्रव डालेंगे। द्रव क्या है, वहां पे चाय की पत्ती है, तो केमिकल कंटेंट जा रहा है उसके लिए, जिसके लिए हम लोग चाय बना रहे हैं, वो चाय की पत्ती है। जब खोलते हुए चाय में आप डालेंगे तो उसका जो सार है वो उस जल में आ जाएगा। ये हुआ पांड बनाने का तरीका। देखिए क्या लिखा हुआ, शीत के बाद देखिए पांड मिला, हॉट इन्फ्यूजन लिखा हुआ। यस सर। क्या लिखा हुआ, द्रव को उस जल में डालकर, तो वो आपको सिर्फ उसमें उष्ण जल में डालकर, ये याद रखना है कि जो जल में आप डालेंगे द्रव को, तो वो जल गर्म यानी खौलते हुए जल में डालना है, ठंडे जल में नहीं डालना है। और हम लोग क्या करते हैं, पानी डाला उसी समय चाय की पत्ती भी डाल देते हैं, वो तरीका गलत है, ठीक है। तो बाकी उसमें विमर्श में शून्य द्रव फले सम्यक, ये सब जो है श्लोक आएगा अभी, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। विमर्श में आया है मात्रा 8 16 प्रयोग करते हैं, ये सब चीजें हमने आपको एक साथ लिखा दिया, 2 1 8 8 8। अब कुछ काम की बातें लिखिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे।
ये तो हुआ बेसिक जो हमको बताना था। लिखिएगा चरक सूत्र 4 में, चरक सूत्र 4 में 50 महाकषाय या 50 दशेमानी का वर्णन, 50 महाकषाय या 50 दशेमानी का वर्णन। प्रत्येक महाकषाय का नाम, प्रत्येक, स्पीड ज्यादा रखो भाई, प्रत्येक महाकषाय का नाम कर्मानुसार, कर्मानुसार प्रत्येक महाकषाय में, पॉइंट वाइज लिखिएगा, प्रत्येक महाकषाय में 10 द्रव्यों का वर्णन, 10 द्रव्यों का वर्णन जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से 500 कषायों का उल्लेख, 500 कषायों का उल्लेख। अगला पॉइंट लिखिएगा आचार्य सुश्रुत में, आचार्य सुश्रुत में सूत्र 38 में, सूत्र 38 में, ध्यान से लिखिएगा हम क्या बोल रहे हैं। सूत्र 38 में 37 गणों का उल्लेख किया है, उल्टा मत कर देना। सूत्र 38 में यानी चैप्टर 38 है और कितने गण हैं, 37। कंफ्यूजन हो जाता है कि चैप्टर 37 कर दीजिए, गण 38 कर दीजिएगा। तो सूत्र 38 में 37 गणों का उल्लेख किया है। जब हम लोग कृमि पढ़ेंगे विमान स्थान में, वहां पे एक शब्द आएगा सप्तक गण। क्या आएगा, सप्तक गण। जब विमान पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो उसी सप्तक गण से याद रहता है कि जिसमें 7 आएगा, यानी 37 जो है वो गण है और 38 क्या है, चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो सप्तक गण से हमको याद रहता है कि जैसे वहां पे सप्तक गण बताया गया है, तो जिसमें 7 आ रहा है, यानी 3 और 7 वाला जो है वो गण है, और 3 और 8 जो है वो चैप्टर का नाम है। तो सूत्र 38 में 37 गणों का उल्लेख है। उसमें सप्तक गण है, सप्तको अयन है, सप्त द्रव्य संग्रह है। सप्त द्रव्य संग्रह कहाँ है वो सब बताया जाएगा। सप्तको अयन शोध में आता है, वो सारा का सारा एक जगह लिखाएंगे। तो सुश्रुत ने 38 में 37 गणों का उल्लेख किया है, जिसमें प्रत्येक गण में, जिसमें प्रत्येक गण में द्रव्यों की संख्या अनिश्चित, द्रव्यों की संख्या अनिश्चित, यानी जैसे चरक ने बता दिया एक में 10 रहेगा, न कम न ज्यादा, लेकिन उनके में ऐसा कुछ नहीं है, संख्या अनिश्चित है। द्रव्यों की संख्या अनिश्चित तथा गण का नाम, गण का नाम, गण का नाम मुख्य द्रव्य के आधार पर, मुख्य द्रव्य के आधार पर, जैसे काकोल्यादि गण हो गया, पद्मकादि गण हो गया, है ना। इस तरीके से पहले द्रव्य के आधार पे, मुख्य द्रव्य के आधार पे उसका नामकरण कर दिया। ठीक है, तो मेन द्रव्य के, मुख्य द्रव्य के आधार पे गण का नामकरण किया गया है। और चरक ने क्या किया है, कर्मों के अनुसार, कर्म के आधार पे महाकषाय का नाम रखा है। यही डिफरेंस है चरक में और सुश्रुत में।
लिखिएगा सुश्रुत सूत्र 39 में, सुश्रुत सूत्र 39 में 7 वर्ग 7 वर्ग जिनमें 4 संशोधन ब्रैकेट में ऊर्ध्वभाग अधोभाग उभयतो भाग हर, ऊर्ध्वभाग हर अधोभाग हर उभयतो भाग हर एवं शिरो विरेचन। ऊर्ध्व अधो उभयतो एवं शिरो विरेचन, ये तो 4 संशोधन हो गए, प्लस वात संशमन, पित्त संशमन और कफ संशमन। वात संशमन कॉमा पित्त संशमन कॉमा कफ संशमन। हो गया? Yes, sir. अष्टांग संग्रह Yes, sir. अष्टांग संग्रह सूत्र 15 में, अष्टांग संग्रह सूत्र 15 में, अष्टांग संग्रह को शॉर्ट में AS लिख सकते हैं, अष्टांग हृदय को AH। अष्टांग संग्रह सूत्र 15 में 45 महाकषाय 45 महाकषाय का वर्णन, ब्रैकेट में 50 माइनस मतलब 50 चरक वाले में से कौन कौन से नहीं है, 50 माइनस वमनोपग विरेचनोपग। अच्छा जल्दी जल्दी लिखो, बहुत ज्यादा लिखना। वमनोपग विरेचनोपग आस्थापनोपग अनुवासनोपग, सारे पग वाले नहीं है, याद रखिएगा। वमनोपग विरेचनोपग आस्थापनोपग अनुवासनोपग एवं शिरो विरेचनोपग, ये 5 माइनस कर देंगे चरक से। समझ में आया? तो कितने महाकषाय हो गए बागभट में? 45. अगला पॉइंट लिखिएगा, जैसे सुश्रुत में आप लोगों ने गण कितने पढ़े? 37। बागभट ने भी गण बताए हैं, आपने अष्टांग हृदय में भी पढ़ा होगा, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में भी गण आया है, अभी लिखा रहे हैं, लिखिएगा अष्टांग संग्रह सूत्र 16, अष्टांग संग्रह सूत्र 16। संग्रह आपने नहीं पढ़ा, आपने हृदय पढ़ा है। अष्टांग संग्रह सूत्र 16 डैश करके 25 गण 25 गण। नेक्स्ट पॉइंट अष्टांग हृदय सूत्र 15, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है। अष्टांग हृदय सूत्र 15 33 गण 33। अब लिखिएगा जैसे हम बोल रहे हैं, वर्टिकल में ऊपर से नीचे जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखते चले जाइए। जीवनीय डैश करके लिखिएगा 6, अभी लिख लीजिए फिर बता रहे हैं। जीवनीय डैश करके 6, बल्य 4, स्तन्य जनन 4, स्नेहोपग 7, 7। पुरीश संग्रहणीय 5, पुरीश संग्रहणीय 5 हो गया। Yes, sir. फिर लिखिएगा कासहर 5, दाह प्रशमन 5, शोणित स्थापन 5,
लास्ट लिखिएगा छर्दी निग्रहण, छर्दी निग्रहण 3, छर्दी निग्रहण 3। इसी में आगे लिखिएगा त्रिक महाकषाय, इसी को त्रिक महाकषाय भी बोलते हैं। त्रिक महाकषाय ब्रैकेट में छर्दी, तृष्णा, हिक्का, छर्दी निग्रहण, तृष्णा निग्रहण और हिक्का निग्रहण। जहां पे जीवनी लिखा है उसी के ऊपर तृप्तिघ्न भी लिख लीजिएगा, जीवनी के ऊपर तृप्तिघ्न, तृप्तिघ्न वो भी 6 लिख लीजिएगा। यानी तृप्तिघ्न और जीवनी कितना हो गए? 6। बल्य और स्तन्य जनन 4, स्नेहोपग 7, पुरी संग्रहणी, 7। दाह प्रशमन और शोणित स्थापन, ये कितने हो गए? 5। 5। और त्रिक वाला, त्रिक महाकषाय निग्रहण वाला कितने हो गए? 3। 3। कृष्णा और हिक्का। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या लिखाए हैं सर? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ई वाले, जैसे जिसमें लास्ट में जीवनी लिखा है, जिसमें लास्ट में ई प्रत्यय आए, ऐसे कितने महाकषाय हैं? 6। ऐसे कितने महाकषाय हैं? 6। वैसे ही ऐसे कितने महाकषाय हैं जिसके लास्ट में यह आ रहा है? 4। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो सब बताते चलेंगे आपको। ऐसे कितने महाकषाय आ रहे हैं जिसमें लास्ट में आधा घ और न लगा है? 6। ऐसे कितने महाकषाय हैं जिसमें लास्ट में जनन आ रहा है? मूत्र जनन, है ना? 4। स्नेहोपग, अभी हमने 5 पग आपको लिखाए हैं शायद ना, 5 पग हमने आपको लिखाए हैं। कहाँ पे? वाग्भट में नहीं है, संग्रह विरेचन कुल 7 पग बताए हैं, उसमें से 2 ही पग आए हैं वाग्भट में। अभी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल पग 7 हैं। छर्दी निग्रहण ये पूछा गया है कि त्रिक महाकषाय में कौन सा नहीं, तो याद रखिएगा कि कासहर और श्वासहर महाकषाय है, लेकिन हिक्का हर महाकषाय नहीं है। कौन सा है? हिक्का निग्रहण महाकषाय। ठीक है। अब जैसे जीवनीय है वैसे पाचनीय महाकषाय होगा कि नहीं होगा? दीपनीय महाकषाय है लेकिन पाचनीय, अभी लिखाएंगे कौन कौन सा महाकषाय नहीं है, अभी वो भी लिखाएंगे। तो जैसे जीवनीय हो गया, दीपनीय महाकषाय हो गया, भेदनीय महाकषाय हो गया, लेखनीय, तो इन सभी में देखिए ई लगा हुआ है लास्ट में। इनकी संख्या 6 हो गई। बल्य, इनकी संख्या 4 हो गई। आधा घन, इनकी संख्या 6, जनन वाली 4, पग वाली 7, निग्रहण वाली 3, संग्रहणी वाली 5, हर वाली 5 और प्रशमन लास्ट में लगा होगा, है ना, वो भी 5। और स्थापन, जैसे शोणित स्थापन, वय स्थापन, वेदना स्थापन, ये स्थापन वाले कितने हैं? 5। महाकषाय प्रकरण में मूल रूप से 274 द्रव्यों का उल्लेख, महाकषाय प्रकरण में मूल रूप से 274 द्रव्यों का उल्लेख। लीजिएगा आगे। मधु यानी मधुयष्टि मुलेठी 11 बार, मुलेठी 11 बार, बार में लिखे खाली 11 लिखिएगा, मुलेठी 11, अभया 7, अभया किसको कहते हैं? रितकी को अभया पत्या रितकी है। 7। अभया की कितनी जातियां होती हैं? 7। याद रहेगा? यस सर। यस सर। अगला लिखिएगा। मधु के बाद जो है ना, पहले पिपली लिख लो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। पिपली 9 बार आई है। हम बहुत खुरापाती हैं।
नहीं याद होता तो मगर याद रहता है। म से मधु, गर से 11 मगर, है ना। पानी, मगर पानी में रहता है। प से पिपली, न से 9 हो जाता है। तो कंफ्यूजन तो कहीं होता ही नहीं, आएगा ऑब्जेक्टिव कभी गलत होगा। मगर पानी में रहता है। अब यहाँ हमने बता दिया कि 7 जातियां होती है, तो वो गलत नहीं होता। चंदन चित्रा, अगला लिखिएगा चंदन चित्रा। मुस्तक के कांटे से, मुस्तक के कांटे से, सॉरी, चंदू और चित्रा कांटे से 6 बार बचे, कांटे से 6 बार बचे। चंदू चित्रा कांटे से 6 बार बचे। चंदू से चंदन, चित्रा से चित्रक, कांटे से कंटकारी, बचे से बचा। चंदन, चित्रक, बचा, कंटकारी 6 बार आया है, मतलब 6 महाकषाय में है। चंदन 6 बार आया है, चित्रक 6 बार, बचा 6 बार और कंटकारी 6 बार। मुस्तक 5 बार, मुस्तक 5 बार। अगला लिखिएगा काकोली, क्षीर काकोली, काकोली, क्षीर काकोली, डैश करके लिखिएगा। जीवनीय बृंहणीय, जीवनीय बृंहणीय, शुक्र जनन, शुक्र जनन, शुक्र जनन, स्नेहोपग, शुक्र जनन, स्नेहोपग। मतलब काकोली, क्षीर काकोली 4 नाम। नेक्स्ट है पयस्या एवं अश्वगंधा, पयस्या एवं अश्वगंधा, बल्य बृंहणीय दोनों में है। पयस्या एवं अश्वगंधा, बल्य एवं बृंहणीय, बल्य एवं बृंहणी। अगला लिखिएगा चित्रक, कितने में था, संख्या भी लिखाई थी, कितने में आएगा? 6 में। सर 6 में। दीपनीय, भेदनीय, दीपनीय, भेदनीय, तृप्तिघ्न, दीपनीय, भेदनीय, तृप्तिघ्न, शूल प्रश्मन, शूल प्रश्मन, लेखनीय, अर्शोभन, अर्शोभन। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। दीपनीय, भेदनीय, लेखनीय, शूल प्रश्मन, तृप्तिघ्न, अर्शोभन। अगला लिखिएगा अर्जुन असन, किसमें है, बहुत पूछा जाता है ये। हृदय में। उदर्ध प्रश्न। सर विदर्भ प्रश्न में। उदर्ध, अर्डिक्रिया। अर्जुन असन, उदर्ध प्रश्मन, उदर नहीं उदर्ध, उदर्ध प्रश्मन, उदर्ध प्रश्मन। अगला लिखिएगा तो अर्जुन हृदय में नहीं है, हृदय में सब खट्टी खट्टी चीजें आएंगी। अगला लिखिएगा शर्करा, शर्करा मतलब शक्कर। ज्वर दाह प्रश्मन, ज्वर दाह प्रश्मन, ज्वर दाह शोणित प्रश्मन। अगला लिखिएगा मुक्ता मंडूक पर्णी, मुक्ता
मंडूक पर्णी, मुक्ता वो जो पर्ल होता है मोती, मुक्ता मंडूक पर्णी, वयः स्थापक, वयः स्थापक। अगला लिखिएगा ऐन्द्री, बल्य एवं प्रजा स्थापक, ऐन्द्री बैकोपा मोनरी, बल्य एवं प्रजा स्थापक महाकशा। इंद्र की प्रजा में बल है, इंद्र की प्रजा में बल, इंद्र की प्रजा में बल, ऐन्द्री बल्य और प्रजा स्थापक। अगला लिखिएगा मरीच, कितने में है, नहीं लिखा है, लिख लो, मरीच लिखो। दीपनीय, शूल प्रश्मन, कृमिघ्न, कृमिघ्न, शिरोविरेचनोपग, शिरोविरोचनोपग। दीपा के सिर में कृमि से शूल, दीपा के सिर में कृमि से शूल, दीपा के सिर में कृमि से शूल। अगला लिखिएगा पुनर्नवा, अनुवासनोपग, अनुवासनोपग, कासहर, कासहर, स्वेदोपग, वयः स्थापन, वयः स्थापन। लिखिएगा अन्नू की कास का स्वेदन करने पर, अन्नू की कास का स्वेदन करने पर, अन्नू की कास का स्वेदन करने पर पुनः वय स्थापित हो जाता है, पुनः वय स्थापित हो जाता है। डिकोड कर लेंगे ना, अन्नु से अनुवासनोपग, कास से कासर, स्वेदन से स्वेदोपग, पुनः से पुनर्नवा, वय से वय स्थापित से वय स्थापन। लिखिएगा बिल्व, बिल्व किसमें किसमें है, अर्शोघ्न, अर्शोघ्न, शोथहर, आस्थापनोपग, अनुवासनोपग। अर्शोघ्न, शोधहर, आस्थापनोपग, अनुवासनोपग। बिल्ली को अर्श में शोध होने पर दोनों वस्तुएं देनी चाहिए, बिल्ली को अर्श में शोध होने पर, बिल्ली को अर्श में शोध होने पर दोनों वस्तुएं देनी चाहिए। आगे बोलें, Yes, sir. त्रिफला, विरेचनोपग, विरेचनोपग, ज्वरहर, विरेचनोपग, ज्वरहर। लिखिएगा वीरू को ज्वर में त्रिफला, वीरू को ज्वर में त्रिफला, वीरू को ज्वर में त्रिफला। अगला लिखिएगा इच्छु, इच्छु शुगर केन, इच्छु। लिखिएगा शुक्र शोधन एवं श्रमहर, शुक्र शोधन एवं श्रमहर, यानी गन्ने का जूस पीने से थकावट भी दूर होती है, शुक्र शोधन एवं श्रमहर। अगला लिखिएगा इच्छु मूल, इच्छु मूल कंठ, गले के लिए हितकारी, इच्छु मूल कंठ, यानी कंठ महाकषाय में, जैसे बल्य हुआ वैसे कंठ है यह वाला।
अगला पॉइंट, इक्षु बालिका, इक्षु बालिका, स्तन्य जनन, स्तन्य जनन महाकषाय। अगला लास्ट राज का लिखिएगा, मोच रस, किसमें किसमें है, मोच रस। ट्रिक लिख लीजिए, फिर उसके बाद लिखिएगा, नीचे लाइन में लिखिएगा ट्रिक उसका, मोची की संधियों में, मोची की संधियों में पुरीश संग्रह से, पुरीश संग्रह से, मोची की संधियों में पुरीश संग्रह से शोणित में वेदना स्थापित हो जाती है, शोणित में वेदना स्थापित हो जाती है। तो मोची से मोच रस हो गया, संधि से संधानीय, संधानीय, पुरीश से पुरीश संग्रहणीय, शोणित से शोणित स्थापन, शोणित स्थापन, वेदना से वेदना स्थापन से, वेदना स्थापन ही रहेगा, वेदना स्थापित है, वेदना स्थापन। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। चरक सूत्र 25 खोलिए फटाफट। आज से हम लोग हर लेक्चर के लास्ट में महाकषाय, सॉरी, अग्रय प्रकरण 10-10 अग्रय प्रकरण डेली पढ़ेंगे। प्रत्येक क्लास के अंत में अग्रय प्रकरण का 10-10 हम लोग पढ़ेंगे। चरक सूत्र 25। मिला अग्रय प्रकरण? यस सर, Yes, श्लोक sir. नंबर 40। श्लोक नंबर 40। यस सर। देखिएगा, चाहे कॉपी में भी लिखना चाहें जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, जो हम बोल रहे हैं किताब में मार्क करेंगे तो और सही है, अगर लिखना चाहें जैसे भी आपको करना आप करिए। तो चरक सूत्र 25 श्लोक नंबर 40, जो कितने महाकषाय हैं, टोटल महाकषाय कितने बताए हैं? 50। 50। अच्छा, 2 152। सर वो तो अग्रय है सर। जाग रहे हो, हम अग्रह की बात पूछ रहे हैं, कितने अग्रह हैं? 152। 152 अग्रह हैं। तो देखिएगा, पहला आया हुआ है अन्नम वृत्ति कराणाम। अन्न जो होता है वृत्ति कर होता है, अन्नम वृत्ति कराणाम। उसके बगल में क्या लिखा हुआ है? उदक, उदकम आश्वास कराणाम, उदकम। अब देखिएगा, उदकम आश्वास कराणाम है, वहीं लिखिएगा जल स्तंभनिया नाम, जल स्तंभनिया नाम। तो उदक और जल में अंतर है। उदक को कहा चरक ने कि आश्वास कराणाम, उदकम आश्वास कराणाम, और स्तंभनिया नाम क्या है? जल है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। उसके बगल में क्या लिखा है? सुरा श्रम हराणाम लिखा है। यस सर। वहीं लिख लीजिए स्नान श्रम हराणाम, स्नान श्रम हराणाम, यानी सुरा भी श्रम हर है और स्नान भी श्रम हर, इसी अग्रह में आएगा। तो हमने देखा अन्न वृत्ति कर, वृत्ति के लिए हम ये समझ सकते हैं कि न्यूट्रिशन देता है, पोषण करने वाली चीजों में अन्न श्रेष्ठ। वृत्तिकर मतलब बॉडी का न्यूट्रिशन पोषण करने में श्रेष्ठ क्या है? अन्न। तो ओरिजिनल कंटेंट याद रखिए, वृत्तिकराणम अन्न है, आश्वास कराणम क्या है? उदक है, जल क्या है? स्तंभन करने वाले में, श्रमहर में सुरा हो गया, जो लेते हैं उनके लिए, जो नहीं लेते उनके लिए नहा ले तो भी श्रमहर हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा क्षीरम जीवनिया नाम, जीवनी द्रव्यों में, जीवन प्रदान करने वाले द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ क्या है? क्षीर। ठीक है, वैसे भी जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले क्या दिया जाता है?
माता का क्षीर दिया जाता है, स्तन्यपान कराया जाता है। क्यों? क्योंकि क्षीरम जीवनियाना। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर इसके बाद आया हुआ मांस बृंहणियाना। अब जो मांस सेवन नहीं करते हैं वो बृंहण कैसे होंगे? उनको भी तो करना है। अब कोई वेजिटेरियन है तो वो कृष तो रहेगा नहीं, वो कैसे बढ़ेगा, कैसे मोटा होगा, कैसे बृंहण होगा? लिखिए वहीं पे, विद्या बृंहणियाना, विद्या बृंहणियाना। अग्रह में नहीं आया है, लेकिन यही सूत्र स्थान में कहीं 6 अलग से बताए गए हैं, हम बताएंगे उसको। विद्या बृंहणियाना, वहीं लिख लीजिएगा। अध्ययन कर्षणियाना, अध्ययन कर्षणियाना। अध्ययन जो होता है वो कर्षण करेगा और विद्या बृंहण करेगा। इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं कि जब पीजी की तैयारी करते हैं तो वो अध्ययन, तो अध्ययन करते समय तैयारी करते करते आदमी कृष हो जाता है। फिर विद्या क्या है? जब रिसर्च करने लगता है, पीजी में सिलेक्शन हो जाता है तो रिसर्च करता है, उसको स्टाइपेंड मिलने लगता है, पैसे आने लगते हैं, खाता पीता है, अपना बृंहण हो जाता है। तो अध्ययन कर्षणीय नाम है और विद्या बृंहणीय नाम है। और क्या है? मांस भी बृंहणीय नाम है। फिर आया हुआ है रस तर्पणीय नाम, रस तर्पणीय नाम। रस जो है वो तर्पण करता है। जब हम धातु पढ़ते हैं रस रक्त मांस में, तो वहां पे हम पढ़ते हैं ना, पीर्णम जीवनम लेपनम स्नेहम धारणम पूर्णम, ऐसा कुछ करके पढ़ते हैं। तो वहां पे रस धातु का कर्म क्या हो जाता है? धातुओं के कर्म पढ़ते हैं तो वहां पे रस धातु का कर्म क्या हो जाता है? क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि समझ में आया, याद नहीं आया? क्वेश्चन नहीं समझ समझ में आया पर याद नहीं है। धातुएं कितनी होती हैं? 7। 7। 7 धातुओं का एक कर्म का क्रम बनाया हुआ है। रस रक्त मांस मेरे सिमले शुक्र। पीर्णम जीवनम लेपनम स्नेहनम धारणम पूर्णम, ऐसा कुछ करके श्लोक है। यस सर। अभी तो हम पूछ रहे हैं कि रस का क्या कर्म है। प्रीणन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रस तर्पण करने वाले द्रव्यों में। तर्पण है ना। इसके बाद क्या दिया हुआ है? लवणम अन्न द्रव्य रुचि कराणम, बिना लवण के बिना नमक के भोजन में कोई स्वाद नहीं होता, कोई रुचि नहीं होती है। इसीलिए लवण क्या करता है? अन्न में द्रव्य में रुचि उत्पन्न करता है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ? अम्लम हृदयानम, अभी हमने आपको बताया कि हृदय महाकषाय में सभी द्रव्य कैसे हैं? अम्ल रस वाले हैं। और यहाँ भी आया हुआ है अम्लम हृदयानम। याद रखिएगा, विटामिन सी या जो खट्टी चीजें हैं वो हृदय के लिए हितकारी होती हैं, लवण अहितकारी होता है। अम्ल हृदय नाम है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आया है, अभी देखिए ऊपर वाली लाइन में था मांस बृंहणियाना, मिला मांस बृंहणियाना। यहाँ पे आया है कुक्कुटो बल्याना। कुक्कुटो, अब कुक्कुट जो होता है वो मुर्गे का मांस होता है। ऊपर सामान्य मांस की बात हो रही थी तो वो बृंहण कर रहा था, यहाँ पे मुर्गे का मांस क्या कर रहा है? बल्य। तो बल्य और बृंहण में डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। क्या डिफरेंस होता है? जब औषध कर्म पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल याद रखिएगा, मांस बृंहण करेगा। हर मोटा व्यक्ति बलशाली नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। हर मोटा व्यक्ति बलशाली नहीं होता है। मांस बृंहण करेगा और कुक्कुट यानी मुर्गे का मांस क्या करेगा? बल्य होता है। वहीं आया हुआ है नक्र रेतो वृश्याणाम, मिला? यस सर। का रेता जो होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। वो वृश्याणाम सबसे श्रेष्ठ होता है। एफ्रोडिसियक सबसे ज्यादा वृश्य होता है नक्र रेतस। ऐसा कुछ करके हमने आपको जवाबों में पढ़ाया था। तो ये क्या होता है नक्र रेतो? नक्र मतलब मगरमच्छ, उसका रेतस यानी उसका वीर्य। मगरमच्छ का वीर्य स्पर्म जो होता है वो वृश्य होता है सबसे अधिक। ऐसा कहीं हम लोग पीछे जवाबों वगैरह में पढ़ के आए? नहीं सर, वो ताम्रचूड़ रस था। और ताम्रचूड़ था।
क्या था? कामकुट रस क्या कर रहा था? रुजापहा हाँ, वेदना में देता। सर वेदना, शुक्रवार की वेदना को दूर करता है। सर वहाँ पे बोधा था कुछ करके। सर शुक्र रोतस में समन करता था। ताम्र चूड़ा रसे सिद्धा रेतो मार्ग रुजापहा। शुक्रवार की वेदना को दूर कर। शुक्र की वेदना। ठीक, तो यहाँ पे कुक्कुट जो होता है वो बल्य होता है। नक्र रेतो वृश्चाणाम, वही एक पॉइंट लीजिए, संकल्पो वृश्चाणाम, संकल्पो वृश्चाणाम, संकल्पो वृश्चाणाम। तो वृश्चाणाम दो हो गए, संकल्प और क्या? नक्र रेतो। नक्र रेतो। जहाँ पे खत्म हो रहा है श्लोक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नीचे से 13वीं 14वीं लाइन देखिएगा, संकल्पो वृश्चाणाम मिला। जहाँ श्लोक खत्म हो रहा है वहां नीचे से 13 14 लाइन देखिएगा, संकल्पो वृश्चाणाम। Yes, sir. यस सर। बगल में लिखा है दौर्मनस्य अवृश्चाणाम, उसको वृश्चाणाम में म और व्री के ऊपर थोड़ा सा स्पेस है, तो वहां पे अ लिख लीजिएगा, जिससे संधि विच्छेद करेंगे तो अवृश्चाणाम हो जाए। दौर्मनस्य अवृश्चाणाम, तो संकल्प और नक्र रेतो ये वृश्चाणाम हो गया, वृश्च होंगे बाजीकर होंगे, और अवृश्च कौन सा हो गया? दौमनस्य हो गया। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसी के ऊपर देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ बता दें कुछ। ब्रह्मचर्य अयना नाम मिला, ब्रह्मचर्य आयुष्याणाम लिखा हुआ है, ब्रह्मचर्य आयुष्याणाम। Yes, sir. यस सर। वहीं यस सर। ब्रह्मचर्य अयना नाम भी आया है तरफ, ब्रह्मचर्य अयना नाम नीचे लिख लीजिए कहीं जगह खाली, ब्रह्मचर्य अयना नाम। याद करिए वो राजक्षमा का योग, जब राजक्षमा चैप्टर पढ़ा रहे थे, अयथा बलमारंभम वेग संधारणम क्षयम, ऐसा कुछ करके पढ़ा है, मतलब अवकाश से ज्यादा काम करना, अपने बल से अधिक काम करना भी राजक्षमा का निदान होता है। वहां पे आया था अयथा बल, यस सर पहला। स्टार्ट हो रहा था राजक्षमा का निदान का। यस सर। साहस से। याद रखिएगा अयथा बलमारंभ प्राणोपरोधिनाम, प्राणों को रोक देगा, अवरोध कर देगा प्राणों का, ठीक है। तो अयथा बलमारंभ वही है, तो अपने शक्ति से अधिक कार्य करना प्राणों का अवरोध कर देगा, प्राणोपरोधिनाम। उसी के बगल में क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कई जगह कोट कर सकते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है? भी गमन अरे नमन बलमारंभम प्राणोपरोधिनाम के बगल में विषादो रोग वर्धना नाम। हाँ, विषाद, जब भी आदमी डिप्रेशन में रहेगा, परेशान रहेगा, चिंता रहेगा, तो उसका रोग बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसीलिए हमेशा काउंसिल करते हैं कि उसका मन प्रसन्न रहे। विषादो रोग वर्धनम, चरक ने बताया कि रोग को बढ़ाने में मेन कारण क्या है? विषाद है, इसलिए उसको डिप्रेशन से बाहर निकालना वैद्य का कर्तव्य होता है, क्योंकि विषादो रोग वर्धना नाम। समझ में आ रहा है पायल जी? कहे थे 10 लेकिन याद करा देंगे 25 अभी के अभी, और क्लास बंद होते हो तो याद न हो जाए तो कहना, गारंटी है हमारी। 152 में 25 तो अभी याद करा देंगे। उसी के बगल में क्या लिखा है? विषादो रोग वर्धना नाम। स्नानम स्नानम श्रम हरणम। अभी बताए थे। यस सर। यस सर। थोड़ा सा आगे, हर्ष प्रेरणा नाम, हर्ष यानी जो खुशी होती है ना, वो प्रेरण करती है। तो याद रखिएगा, जो हम लोग प्रेरणम जीवनम लेपनम स्नेहनम धारणम पूर्णम दुनिया भर का पढ़ते हैं, वो जो है प्रेरण कर्म जो रस का होता है, वो हर्ष का यहाँ हो जाता है। और रस क्या करता है? यहाँ पे तर्पण करता है। तर्पणीय नाम।
और हर्ष क्या करता है? प्रेरण करता है। आगे देखिए, शोक क्या कर रहा है? शोषणा नाम। शोक से शोष, याद रखिए, इसी को नाम कंफ्यूजन होता है। विषाद जो है रोग बढ़ाएगा और शोक क्या करेगा? शोष। शो से शोक, शो से शोष। अब इसके बाद देखिएगा, हम वहीं लिखेंगे निपुष्ट, एक कोड लिख लिएगा याद करने के लिए, निपुष्ट। नी, पू, आधा स और त। ऐसे भी कर सकते हैं, नी डैश करके पू डैश करके आधा स डैश करके त। तो निवृत्ति से पुष्टि होगी। निवृत्ति देखिए क्या दिया हुआ? पुष्टिकराणाम मिला। पुष्टिकरण। और पुष्टि क्या करेगा? पुष्टि स्वप्नकरणम। स्वप्नकरणम। स्वप्न क्या करेगा? आदि स्वप्न तंद्राकरणम। याद रहेगा, ये सीक्वेंस में याद रहेगा। निपुष्ट, निवृत्ति, पुष्टि से स्वप्न, स्वप्न से तंद्रा। आगे देखो, कहा जाता है, आजकल वेबिनार में भी चल रहा है कि हमको सभी रसों से युक्त चटनी का सेवन करना चाहिए। केवल एक ही रस पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, षड रस का सेवन करना चाहिए। यहाँ से बरस अभ्यास हो, सभी रसों का अगर हम सेवन करेंगे अपने आहार में तो क्या करेगा? वो बल कहा जाता है कि षड रस का सेवन करना चाहिए, शरीर में बल का उसमें आदान होता है। और क्या लिखा हो? एक रस, अगर एक ही रस का सेवन करेंगे तो क्या होगा? दौर्बल्यकरणम। बगल में लिखा है गर्भ शल्य आहार्याणाम। होता है ना, जब मूड गर्भ हो जाता है, जब गर्भ में कोई विकृति हो जाती है, उसको हम शल्य कर्म के द्वारा गर्भ को निकाल लेते हैं। ठीक है, बाकी आगे का हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बिल्कुल नीचे वाली लाइन में आ जाइए, चलते चलते। आयुर्वेदो अमृता नाम, यहीं से बोलते हैं, मिला? यस सर। आयुर्वेदो अमृता नाम यहीं पे आया है। बाकी हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जितना पढ़ाए हैं आग्रह चाय के साथ में सुबह शाम 10-10 पढ़ते रहिए तो याद हो जाएगा। 152 क्वेश्चन तो आना ही आना है इससे। ये आपको द्रव्य गुण में भी काम देगा। अभी बेसिकली हमने आज जो आपको बताया वो प्लांट से रिलेटेड नहीं थे, आप यूं कह सकते हैं कि अद्रव्य वाले बताए, है ना। जितने हमने आपको बताया, चाहे शोक हो, चाहे विषाद हो, है ना, चाहे संकल्प हो, ये सब क्या बताया हमने आपको? अद्रव्य वाले। जो प्लांट वाले हैं, जो द्रव्य वाले हैं, वो अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। आजकल बहुत वेबिनार चल रहे हैं, सेमिनार चलते हैं, तो क्यों चलते हैं वो भी यहीं पे आएगा, अगले लेक्चर में बताएंगे। वैद्य समूहों निसंशय कारणम, जब वैद्यों का समूह मिलता है तो डाउट को क्लियर करता है। निसंशय कारणम, जो डाउट होता है उसको क्लियर करता है। हाँ पूछो, क्या पूछो? सर आपने बताया था कि अष्टांग संग्रह में 43 महाकषाय बताए हैं और उसमें से 50 में से 5 माइनस करें तो सर 45 हुए। अरे हम 45 बोले तो कहाँ से 43 लिख दिया तुमने भाई? अपने कान में कर्ण पूर्ण करिए आप, समझिए देवी जी, आपको कर्ण पूर्ण की नितांत आवश्यकता है। और दूसरा, नेटवर्क के अपनी क्षमता बढ़ाइए आप। हम बोलेंगे 3 तो आपको सुनाई देगा 5, हम बोलेंगे 5 तो आपको सुनाई देगा 3। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।